नहीं तो पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए कहा कि पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। हमारे जन्म के बाद ही हमारे पिता का प्राणांत हो गया। हमारी माँ विधवा हो गई। हमारी माँ हमारे पालन पोषण के लिए हमें लेकर के ब्राह्मण देवता के यहाँ आई। ब्राह्मण देवता के यहाँ माँ सेवा करती और उससे हमारा भरण पोषण होता। एक बार वर्षा ऋतु में चातुर्मास करने के लिए कुछ संत महात्मा उन ब्राह्मण देवता के यहाँ पधारे। माँ हमारी सेवा करती थी। संत नित्य कीर्तन करते, भजन करते, सत्संग करते। मैं भी उनके निकट बैठ करके कथा श्रवण करता, संतों के लिए तुलसी फूल लेकर के आता। संत हमसे बड़े प्रसन्न रहते। और धीरे धीरे जब उन संतों की लीला कथा को सुन करके, सेवा को सुन करके हमारा मन भगवान के चरणों में लगने लगा, हमारा मन शांत होने लगा, हमारी चंचलता शांत होने लगी, तो एक दिन संतों ने कृपा करके अपना उच्छिष्ट प्रसाद हमें प्रदान कर दिया। उन संत, उन महात्मा के उच्छिष्ट प्रसाद को ग्रहण करने से हमारा अंतःकरण परम निर्मल हो गया और संसार से हमारा तीक्ष्ण वैराग्य हो गया। भगवान के श्री चरणों में हमारा मन लग गया। अब हमारे मन में यही आता कि हम तो संतों के साथ में ही रहेंगे। एक क्षण का भी संतों का विरह हमारे लिए असह्य हो गया। यह संत के प्रसाद की महिमा है, संतों के शीत प्रसाद की महिमा है। संतों के शीत प्रसाद के लिए तो स्वयं भगवान भी लालायित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है वृंदावन में। भगवान के एक परम भागवत हुए श्री माधवदास जी महाराज। माधवदास जी महाराज का नियम था, कहीं भी भंडारा होता जाते और वहां से संतों के पत्तल से जो कुछ जूठन प्रसाद रहता सब बीन बीन करके कमंडल में रख लेते, लेकर के अपनी कुटिया में आते और पुनः भगवान के समक्ष रख करके उसमें तुलसी डल डालते, भगवान को भोग लगाते और भगवान को भोग लगा करके पुनः वह प्रसाद ग्रहण करते। एक दिन माधवदास जी महाराज जो है संतों का उच्छिष्ट जूसन प्रसाद लेकर के आए और उसमें तुलसी दल डालना भूल गए। प्रसाद को मुख में रख लिया माधवदास जी ने और महाराज पुनः उनको स्मरण आया कि हमने तो भगवान को भोग ही नहीं लगाया। अब भगवान को निवेदित नहीं किया, फिर बिना निवेदित किए भगवान को या भीतर कैसे ले जाएं? यह सोच करके उनके मन में विचार आया कि इसका हम वमन कर दे। लेकिन फिर सोचने लगे कि यह तो संतों का उच्छिष्ट प्रसाद है, अगर वमन कर देंगे तो यह भागवता अपराध होगा, संतों का अपराध होगा, और भीतर ले जाएंगे तो भगवता अपराध होगा, भगवान का अपराध होगा कि बिना भोग लगाए ग्रहण कर लिए। अब इसी उठापोह में माधवदास जी महाराज उस जूठन प्रसाद को अपने मुख में रखे रह गए। 24 घंटे बीत गए। भगवान रीझ गए अपने भक्त के इस भाव पर और भगवान बांके बिहारी उनके समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। समक्ष प्रकट हो गए, चरणों में प्रणाम किया, लेकिन अब मुख में तो प्रसाद है, बोले कैसे? पूछ रहे हैं भगवान जो है कि माधवदास जी क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। इशारा करते हैं प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा कि माधवदास जी आपने आज तक बहुत भक्तों का प्रसाद हमें पवाया, तुमने बड़ा सुख दिया, बड़ा आनंद दिया। अगर आज आपका भी उच्छिष्ट प्रसाद हमें प्राप्त हो जाता, ऐसे तुम्हारे जैसे परम भागवत का उच्छिष्ट प्रसाद मिल जाता, तो हमारा जीवन निश्चित ही धन्य हो जाता। भगवान भी संतों के प्रसाद को पा करके अपने जीवन में धन्यता का अनुभव करते हैं।